कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूं, तुम मुझसे दूर कैसी हो, ये मेरा दिल समझता है कि तेरा दिल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, तीनों का नाम बराबर है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक जरूरी सूचना है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलता रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार का सेंटेंस आएगा, उसके पहचानने की विधि क्या है, उसको बनाने की विधि क्या है, किस प्रकार का सेंटेंस आएगा, सबके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले आपको टेंस का हर भेद, प्रेजेंट का जो 4 भेद होता है, पास्ट का जो 4 भेद होता है और फ्यूचर का जो 1 भेद हम पढ़ा चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट भी आपको बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल ही आसान भाषा में बताएंगे और आपको इसमें बिल्कुल ही आसान लगेगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 से 4 बातों को ध्यान रखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, प्लस स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा। हमने आपको बताया था प्रेजेंट और पास्ट। हमने कहा था अगर वर्तमान पढ़ लिए तो उसी चीज को समय का बदलाव कर दीजिए। सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा कि फ्यूचर है तो हम उस चीज को हम क्या कर देंगे, भविष्यत में ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? भविष्यत में कोई काम कंटिन्यूअस रहे, कंटिन्यूअस मतलब जारी रहे, लगातार रहे, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। मतलब भविष्य में कोई काम जारी रहे तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझा जाएगा। जैसे इसकी पहचानने की विधि होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ता रहेगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। यानी जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, इस प्रकार से जो भी सेंटेंस होगा वह आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमें यह देखना है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार का सेंटेंस होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है कि इसका पहचानने का विधि आप लोगों को लिखा दें। पहचानने की विधि, पहचानने की विधि ध्यान दीजिए आप लोग। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, रहेंगे इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, तो वह वाक्य एफसीटी में होना समझा जाता है। होना समझा जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए कि F फॉर फ्यूचर, C फॉर कंटिन्यूअस, T फॉर टेंस। अब हमें पता चल गया कि यह जो सेंटेंस है वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो यह एक जरूरी बात है कि आप लोग इसको ये तो याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम स्ट्रक्चर निकालना सिखा देते हैं, क्योंकि 72 स्ट्रक्चर है, कितना रटिएगा। तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले बात हम करते हैं असर्टिव की। किसकी बात करते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ध्यान दीजिए। यहां पर आप लोग, असर्टिव का मतलब होता है सिंपल वाक्य, ना ही क्वेश्चन पूछा जाए और ना ही नहीं लगा रहे। अगर सिंपल वाक्य हो तो उसको हम किस पैटर्न पर बनाएंगे यह हम जानते हैं। आपको बताते हैं 6 स्ट्रक्चर होता है ना, जिनमें से आपको एक ध्यान रखने की बात है, 4 जो होता है वह आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। असर्टिव में इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल। क्योंकि भविष्य की बात हो रही है तो शैल विल तो लगेगा ही। एक्स्ट्रा इसमें लग जाता है बी। क्या लग जाता है? बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट।
यही इसका स्ट्रक्चर है, यही इसका स्ट्रक्चर है। आपको हम इससे पहले कंटिन्यूअस कुछ भी पढ़ाए थे, तो यह हेल्पिंग वर्ब जो है ना, शैल विल बी, इसी का बदलाव किए हैं। अरे बउआ पहले से सब्जेक्ट है करो, वर्ब है ये हो, ऑब्जेक्ट है ये हो, सिर्फ हम बार बार कही ना कि हेल्पिंग वर्ब का ही चेंजिंग है ना। आपको समझ में आ गया? तो यह स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है। क्या है? यह स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है आपको। इसमें आपको पहले शैल विल बता चुके हैं कि शैल और विल का प्रयोग कहां होता है। तो भैया एक चीज याद रखिए कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग कीजिए? विल का। बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करें। दुनिया में आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग करो। खास करके इसमें बदलाव होता है, वह बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो तो आई और वी के साथ ही शैल रहेगा, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, इतना बात रखिए कि आई वी बस। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि असर्टिव सेंटेंस इस प्रकार से हो गया। निगेटिव अगर आ जाए, निगेटिव यानी वाक्य तो सिंपल हो, स्ट्रक्चर हम पहले बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रांसलेशन भी बनाना सिखा देंगे। लेकिन हाँ, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, तभी स्किप कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। हमने आपको बताया है कि वाक्य सिंपल हो और नहीं लगा हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बाबूरे आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब तो निगेटिव हो गया, दुइये को तो था ही असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव हमने बता दिया। अब बात आ जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक तो सोझे इंट्रोगेटिव और एक WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव। तो सोझे वाला जो इंट्रोगेटिव होता है ना, वह क्या से क्वेश्चन, सिर्फ क्या से स्टार्ट रहेगा तो वह इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आएगा। वही क्या सेंटेंस के बीच में अगर घुस जाता है तो वह WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव होता है। तो हम सोझे वाला, क्या वाला, हम सोझे पहले जो स्टार्टिंग में जो क्या रहता है ना, उसको देखते हैं करना क्या है। कुछ नहीं, जब क्या से क्वेश्चन स्टार्ट रहे तो जो हेल्पिंग वर्ब है शैल विल, इस चट्टा को उठाओ और पहले रख दो, तो क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रक्चर तैयार, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और साइन ऑफ इंट्रोगेशन बाबूरे लगा दीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका स्ट्रक्चर तैयार, कुछ नहीं ना करना है, एकदम आसान है ना। हम बार बार बताते हैं, निगेटिव है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, इंट्रोगेटिव है सोझे इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब को पहले करो। अब बात आ जाती है इंट्रोगेटिव निगेटिव INS। ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं है, शैल विल तो पहले था ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। चाहे इसके साथ भी नॉट लगाएंगे तो सलंट विलंट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कुछ नहीं ना करना है, ये दोनों तैयार हो गया ना, तो वो दोनों तो एकदम हल्के है। अब एक बात को ध्यान कीजिए, यह जो बी है ना, यह सब में कंपलसरी है। ये जरूरी नहीं है कि आईवी के साथ बी नहीं, सब में लगेगा, ये बी सब में लगेगा। ठीक है, शैल विल हम बताइए दिए हैं। और कभी भी बाबूरे हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, माइंड में बैठा लीजिए। हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर। आपको ट्रांसलेशन बनाना होगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब तीनों चीज का ध्यान देना पड़ता है, और उसके साथ वर्ब फॉर्म्स का भी ध्यान देना पड़ता है। अब बारी आती है WH वर्ड्स, दिख रहा है कैमरा में, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो भैया एकदम आसान है, ये WH इंट्रोगेटिव IS तो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला यही स्ट्रक्चर होगा। उससे पहले हमको WH वर्ड्स जोड़ देना है, तो इसका स्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया। क्या हो गया? WH वर्ड्स प्लस IS का स्ट्रक्चर क्या लिखिए, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आपका यह स्ट्रक्चर तैयार हो गया। भारी है ना हो बउआ लोग? तो वीडियो के दिखाई छे ना, तो चैनल के सब्सक्राइब कर दे। अब यहां पर ध्यान दे,
आई में आप थोड़ा लगे थे तो कि WH वर्ड्स है क्या, WH वर्ड्स है क्या, तो उसको भी हम बता देते हैं। WH वर्ड्स में क्या क्या आता है, ध्यान दीजिए। व्हाट, व्हाट माने क्या, अगला क्या है वाई, वाई माने क्यों, उसके बाद क्या है व्हेन, व्हेन माने कब, ये सब याद कर लेना। वर्ड्स कमांड बहुत जरूरी है इंग्लिश में। वेयर, वेयर माने कहां, आरो बच गेल। हाउ, HOW हाउ, हाउ माने कैसे, उसके बाद और कुछ बच गया है हु, हु माने कौन। यही सब WH वर्ड्स, यही सब रहेगा सेंटेंस के बीच में। तो यही सबको इंग्लिश पहले लिख देना है, और जैसे बनाते हो शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, तब साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब एक बच जाता है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसको मिटाकर हम लिख देते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बच गया, ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर एकदम आसान है, बस हम इतना कहते हैं, खाली आप तरीका समझ लो और अपने से प्रैक्टिस करो। एक स्ट्रक्चर याद करो, उसको अपने से बनाओ, याद मत, एक स्ट्रक्चर याद करो, अब बाकी को समझ के अपने से छो के छो स्ट्रक्चर लिखो, एकदम आसान याद हो जाता, एकदम आसान हो जाता। यहां ध्यान दो, हमारा अगला टॉपिक है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बउआ रे क्या में कुछ देख के मिल रहा, INS, INS करे के कुछ ना है। जो WH वर्ड्स ये वाला है, इसको पहले लिख दीजिए, WH वर्ड्स प्लस इसका जो स्ट्रक्चर है INS का, वो लिख दीजिए। क्या क्या है लिखिए, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यानी कि आपका यही बन गया स्ट्रक्चर, बन गया ना। क्या बन गया, WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो एक चीज को ध्यान रखिए और कॉमन बात को ध्यान रखिए, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ये तो था हमें पहचानने की विधि समझाने का और बनाने की विधि समझाने का। हम सेंटेंस भी समझा चुके हैं कि देखिए, आपको वाक्य इस तरह का अगर टेंस है तो 4 तो इंट्रोगेटिव होगा, आपको उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। उसमें से भी जजमेंट करने का तरीका बता दिए कि क्या से क्वेश्चन अलग रहता है, पहले क्या रहेगा, और बाकी अगर WH वर्ड से बीच में रहे तो वह WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। वह डिपेंड करता है नहीं लगा है कि नहीं। अगर नहीं लगा है तो WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव, और क्या बीच में घुसा हुआ है और नहीं लगा है तो WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये तो क्वेश्चन मार्क में हट गया। अब जो बन जाता है सिंपल वाक्य, सिंपल वाक्य में अगर नहीं लगा है तो वह निगेटिव हो गया, अगर नहीं लगा है तो अफर्मेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो स्ट्रक्चर बनाने की विधि समझा दिए, पहचानने की विधि बढ़िया से समझा दिए। अब बउआ होता है बात किसकी, तो ट्रांसलेशन बनाने की। प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम आसान हो जाएगा। जैसे हम इसका एग्जांपल बताते हैं, क्या, मैं खाता रहूंगा, यहां पर ध्यान दीजिए, EXP, मैं खाता रहूंगा, ध्यान दीजिए, ता रहूंगा, तो यह क्या हो गया बुआ, ता रहूंगा तो क्या हो गया बताइए, आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमें सबसे पहले बनाने से एक चीज ध्यान करना है कि सेंटेंस आखिर किस टेंस के अंतर्गत, किस भेद के अंतर्गत आता है। तो हमें पता चल गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद हमें फिर जजमेंट करना होता है कि सेंटेंस आपका आखिर है किस प्रकार का। तो यह सिंपल सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क लगा रहता तो हम कह देते हैं कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन है नहीं, तो यह सिंपल है। नहीं लगा है तो अफर्मेटिव है। जब अफर्मेटिव है तो उसके बाद हमें स्ट्रक्चर डिवाइड करना होगा माइंड में कि क्या स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना है। तो इसको बनाने से पहले हमें 3 चीज को ध्यान देना होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब जो काम करता है वह सब्जेक्ट। यहां पर मैं काम कर रहा हूं, जो काम होगा, जिसमें बल लगेगा वह काम होगा, और जो काम होगा वही क्रिया होगा। खाने में बल लगता है बाबू रे, यह वर्ब हो गया। क्या खा रहे हैं, खाने का प्रभाव जिस पर पड़े या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये वर्ब हो गया। सबसे पहले हमको कहता है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो मैं को इंग्लिश में कहेंगे आई, और उसके बाद शैल विल का प्रयोग है। तो हम आपको बता चुके हैं कि शैल विल का प्रयोग किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का। तो आई शैल, उसके बाद क्या है बी, तब बी
उसके बाद V4, तो जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, तब V4 आपका तैयार हो जाएगा। वर्ब प्लस आईएनजी, तो खाना है तो इट का V4 क्या हो जाएगा, ईटिंग, यानी आपका बन गया आई शैल बी ईटिंग, आई शैल बी ईटिंग। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। एक और बता रहे हैं, हम लोग दौड़ते रहेंगे, हम लोग दौड़ते रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग हो गया, वर्ब दौड़ते रहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोगों को क्या कहते हैं, वी, और वी के साथ शैल लगाते हैं, उसके बाद बी, उसके बाद V4, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, वर्ब इसमें दौड़ना, और दौड़ना को रन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। यानी क्या बन गया, वी शैल बी रनिंग, वी शैल बी रनिंग। इस प्रकार का आपका जो भी सेंटेंस आएगा इस सारे स्ट्रक्चर पे बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी जाकर आपको ट्रांसलेशन बनाने आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर बनाने नहीं आएगा। हमारा मकसद था आपको स्ट्रक्चर समझाना, सेंटेंस बनाना भी सिखा दिए, पहचानने की विधि समझाना, क्या होता है ये सबने हमको बता दिए, हम आपको बता दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अच्छा से समझ में आ जाए। और आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।